हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड जिसमें हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, आपके सामने डाउट क्लास लेकर हाजिर हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करना है यहाँ पर। एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ये अपने पास में इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें। आई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। देखिए कौन सा फॉर्मेट लगेगा, कहीं पे निशाने निगाहें कहीं पे निशाना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए आप। तो लेट टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी टी बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा? 2x। ठीक है, हमें क्या बनाना है? हमें एक्स डी एक्स चाहिए है। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। तो x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हो गया डी टी बाई टू हो गया। ओके, डी टी बाई टू। सो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखिए एक्स डी एक्स ऊपर हो जाएगा डी टी बाई टू, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लें। और e की पावर में t हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपने t ले रखा है, राइट। सो i इज इक्वल्स टू 1/2। अब e की पावर t क्या बन जाएगा बेटा? ऊपर जाकर के e की पावर माइनस टी और dt। क्लियर है? e की पावर माइनस टी dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ओके, तो बेटा ऐसे, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई e की पावर माइनस टी प्लस वन, तो बेटा वो x की पावर n में लगता है। इंटीग्रेशन का रूल x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है ना। ये कांस्टेंट जब होता है वेरिएबल की पावर में, ये तो e की पावर माइनस टी दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको करने के लिए आप क्या करिए, e की पावर, आप जानते हैं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? e की पावर x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस टी है, तो माइनस टी को एक नया वेरिएबल असाइन कर लीजिए u। लेट माइनस टी इज इक्वल्स टू u। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी। कितना हो जाएगा बच्चों? -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस डी यू। सो डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का डी यू। अब आइए क्वेश्चन को हम अप्रोप्रिएट फॉर्म में बदलते हैं। सो आई इज इक्वल्स टू 1/2। अब जो ई की पावर माइनस टी की समस्या थी वो खत्म हो गई, क्योंकि माइनस टी को हमने यू सपोज कर लिया। ओके, ये माइनस टी को यू सपोज कर लिया, और डी टी की जगह पे क्या गया? माइनस का डी यू। ये देखिए, तो माइनस का डी यू यहाँ पे रख दूंगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सो आई इज इक्वल्स टू -1/2 ई की पावर यू, और यहाँ पर क्या गया? डी यू। सो आई इज इक्वल्स टू -1/2। डायरेक्टली रूल लग जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स का। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे आ गया ई की पावर यू और प्लस का सी। वैल्यू पुट कर दें आप, तो माइनस का 1/2 ई की पावर यू कितना था अपने पास में? माइनस टी। तो u इज इक्वल्स टू माइनस टी और प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी ली थी? टी हमने था एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो -1/2 ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आ गया आपका फाइनल। -1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देख लीजिए बिल्कुल सही आया है। -1/2 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर कैसे कर दिया गया? क्योंकि यहाँ पर -1/2, अब ई की पावर एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो ऑल टोटल कंबाइन करके 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो आपका आंसर दिया हुआ है। डन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी ले लिया, वही किया गया है। फिर यहाँ पर अब आदत बना लेते हैं कि ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन जो होता है डायरेक्टली ई की पावर माइनस टी अपॉन -1, है ना। तो इसको यूज कर लिया इस तरीके से, मिस हो गया। क्लियर? बट अभी जब हम लोग नया नया सीख रहे हैं, तो आप रूल्स के साथ करिए, है ना, कि माइनस टी है तो माइनस टी को यू सपोज कर लीजिए। क्लियर? क्योंकि रूल ही है, सिंगल पावर का कोई भी फंक्शन आपको दिखेगा जो एक्स के अलावा हो, तो अगर पावर 1 में है तो आप उसको कुछ ना कुछ एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लें इसको। डन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ई की पावर 2x माइनस वन अपॉन ई की पावर 2x प्लस वन। आइए सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19, हेडिंग बना लीजिए, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर 2x माइनस वन है क्या, हाँ माइनस वन, ई की पावर 2x माइनस वन अपॉन ई की पावर 2x प्लस वन। देखिए बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में ई की पावर 2x दिखे ना, तो आप इसे ई की पावर x का होल स्क्वायर देखें। तो ये ई की पावर x का होल स्क्वायर माइनस वन और ई की पावर x का होल स्क्वायर प्लस का वन, और यहाँ पर है dx। ठीक है, अब आप क्या करिए यहाँ पे, अब आप ई की पावर x आप न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, कॉमन ले लीजिए या डिवाइड कर दीजिए, व्हाटएवर जो भी लिखना चाहें आप। सो आई इज इक्वल्स टू, आपने क्या किया, ई की पावर एक्स आपने कॉमन ले लिया। तो देखिए दो ई की पावर एक्स थे, तो एक ई की पावर एक्स बच गया, राइट। और एक जबरदस्ती आपने कॉमन ले लिया, तो जबरदस्ती कॉमन की चीज कहाँ जाती है, डिवीजन में, ये dx। सिमिलरली आपने यहाँ से भी एक ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया ई की पावर एक्स और प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स। ओके, अब ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स कैंसिल कर दीजिए, और फाइनल जो बना आपके पास में इंटीग्रेशन वो नोट कर लीजिए। तो क्या बन गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ऊपर dx, और नीचे बचा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि नीचे अगर आप t लेंगे तो ऊपर dt बन जाएगा, मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है। क्लियर दिख रहा है ना। तो कहीं पे निगाहें कहीं की पे निशाने वाली ट्रिक लगेगी हमारी। सो हम लिखेंगे, अगर t इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, नीचे वाले को t ले लीजिए, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आप जानते हैं ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है, और ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, होता है कि नहीं होता। ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। तो अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। सो डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये देखिए जो ऊपर हमारा पार्ट था वो बन जाएगा अपने पास में डी टी ऑल टोटल, ये डी टी आ गया, और नीचे क्या बन गया, टी। नीचे आपने टी ले लिया तो ऊपर डी टी बन गया। क्लियर। सो अब डी टी अपॉन टी यानी वन बाई टी डी टी लिख सकते हैं आप इसको। जैसे ही वन बाई टी देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन लॉग टी होगा। क्लियर। सो आंसर हो गया लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दें। सो लॉग मॉड टी की वैल्यू कितनी थी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। सो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। वैसे आंसर यहाँ तक सही है, फिर भी इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, बट क्वेश्चन में यही तक दिया है आंसर, तो हम भी यहीं तक देंगे। ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत। वेल आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो लॉग क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए क्या हो जाएगा, लॉग, अब एलसीएम आएगा ई की पावर एक्स, और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ई की पावर 2x हो जाएगा, जिसको हम ई की पावर एक्स स्क्वायर बोलेंगे पहले, ई की पावर एक्स का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई की पावर क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस का 1, और प्लस में सी आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक, डन। चलिए देखिए नेक्स्ट डाउट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, अंदर साइन टी एक्स है 2x है, और बाहर कॉस 2x है। तो बच्चों पता है कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 cos 2x। ठीक है, 2 cos 2x होता है। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 cos 2x, मतलब डिफरेंशिएशन में ये वाला पार्ट आ रहा है, तो हमको टी लेकर के करना पड़ेगा, अप्लाई होगा रूल, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 बना लीजिए हेडिंग आप लोग, लिखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे, रूट के अंदर बैठा हुआ है साइन 2x और बाहर कॉस 2x, साइन 2x और रूट के बाहर बैठा हुआ है कॉस 2x। ठीक है, तो साइन 2x को t सपोज कर लीजिए, लेट साइन 2x इक्वल्स टू t, लेट साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू कितना ले लीजिए, t ले लीजिए। अब dx को लाना है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो dt बाई
डी एक्स इक्वल्स टू साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले साइन पे डंडा चलेगा तो कॉस टू एक्स हो जाएगा, और फिर टू एक्स का पे डंडा चलेगा तो 2 हो जाएगा। याद आ गई आपको डंडा मेथड? तो 2 कॉस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना? तो 2 cos 2x यहाँ पे अब आप बना लीजिए cos 2x dx, कितना निकल कर के आएगा? dt बाई 2। तो ये देखिए cos 2x dx जो है इसकी जगह आ जाएगा dt बाई 2 आ जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया? रूट के अंदर t हो गया और साथ में यहाँ पे dt बाई 2। क्लियर? सो i इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर ले लें, कांस्टेंट है, और t की पावर रूट टी को लिख देते हैं t की पावर 1/2 और dt। चलिए, सो i इज इक्वल्स टू 1/2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस का c। सो 1/2 टी की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस c। ठीक है, तो अब देखिए 1/2 और 2t की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, फाइनल आंसर आपके पास तैयार है t की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर, t की पावर 3/2। अब वैल्यू रख दी t की वैल्यू कितनी है? साइन 2x है ना, t हमने लिया था साइन 2x। तो आंसर आ गया हमारे पास में i इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x की पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 3 प्लस c। ये आपका आंसर है, नोट कर लें। हाँ, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन में ना हमें उस फॉर्म में क्वेश्चन को लाना पड़ता है जिस फॉर्म में वो इंटीग्रेट हो पाए, मतलब कहीं कुछ हिंट थोड़ी सी मिल पाए। तो चलिए करते हैं 1/1 प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। इसे आप स्पेशल टाइप क्वेश्चन मान के चलें। क्वेश्चन नंबर 32, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स। जी, 1 प्लस कॉट एक्स, चाहे 1/1 प्लस कॉट एक्स हो या 1/1 प्लस टेन एक्स हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सबसे पहले बेटा कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दो, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, dx चलने दीजिए। सो आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, ये dx हो गया। क्लियर हो गया? तो आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी। देखिए यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने कन्वर्ट करा। अब आपको करना क्या है? अब आपको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का डिवाइड करना है। ठीक है ना, आपने 2 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का आपको डिवाइड करना है। तो क्यों करना है ऐसा, अभी इसका पता आपको आगे चल जाएगा। सो आई इज इक्वल्स टू, आपने लिखा 1/2, नीचे बैठा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या 2 साइन एक्स को आप साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक ना। तो 2 साइन एक्स को आपने साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा। अब कॉस एक्स एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। बताइए, क्या हमने कोई रूल ब्रेक किया? नहीं, हमने एक कॉस एक्स को ऐड किया, एक कॉस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब हमने कोई चेंज नहीं लाया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे प्लस का कॉस एक्स और यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स, और ये कर दिया dx। बताइए ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 sin x, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से क्वेश्चन वहीं पर आ जाएगा sin x पे। बट अरेंजमेंट हमारा बन गया। कैसे बन गया आप देखो, 1/2 है, ऊपर वाले को आप लिखो sin x प्लस cos x प्लस यहां से आप माइनस साइन कॉमन ले लो। ओके, ये माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये बन जाएगा cos x प्लस में और साइन एक्स माइनस में, और होल डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करिए तो कैंसिल भी हो जाएगा। सो आई इज इक्वल्स टू 1/2
इंटीग्रेशन के अंदर दो पार्ट बन जाएंगे, एक बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये पहला पार्ट बन गया, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पूरा डीएक्स। अब दो फंक्शन है अपने पास में, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, तो ये तो कैंसिल कर दिया इसने, तो कितना हो गया, आई इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहला पार्ट बनेगा 1। क्लियर है, तो 1 को अलग अलग कर लो, मतलब 1 का डीएक्स कर लो। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, सबसे पहले इंटीग्रेशन में 1 का डीएक्स, ठीक है, क्योंकि ये 1 बन गया तो 1 का डीएक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डीएक्स। दो पार्ट में इंटीग्रेशन हो चुका है। अब आप देखिए, आई इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर बैठे रहो, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, एक्स होता है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। अब ध्यान से देखिए, नीचे इसमें आपका टी बैठा हुआ और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, या नीचे दुकान ऊपर पकवान। ठीक है ना, तो आप इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लीजिए, तो ऊपर वाला डी टी बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए, आप यदि ऊपर वाले को टी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला डी टी आप नहीं बना सकते हैं, रूल में आपका डी टी हमेशा ऊपर होना चाहिए, इसलिए नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला आपका फंक्शन डिफरेंशिएशन बनेगा। राइट, हाँ, ठीक है ना। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डी एक्स है अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए तो करते हैं, देखिए क्या करेंगे, लेट टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, मतलब यदि डी एक्स को हम इसके साथ भेज दें तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स, ऑल टोटल क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो आई इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर एक्स है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऊपर cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स बन गया dt, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट, और नीचे बन गया हमारे पास में t। ठीक है बच्चों, सो i इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में x, और इसका हो जाएगा माइनस लॉग t लॉग मॉड t। ठीक है बच्चों, प्लस c लगा सकते हैं। सो i इज इक्वल्स टू 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो x/2 माइनस 1/2 लॉग t। टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, देखिए कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस का सी। आंसर चेक करते हैं, ये देखिए x/2 बिल्कुल सही, -1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो x/2 -1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर कट बच्चों, ठीक है ना। आप चाहें तो थोड़ा इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू x/2 माइनस यही रहने दें, और लॉग में पावर का खेल हो जाता है, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल पावर 1/2, क्योंकि लॉग में पावर आगे आ जाती है ना, तो इसे 1/2 को आप ऊपर कर सकते हैं प्लस सी, और अगले स्टेप में इसे रूट बना सकते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू x/2 माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का सी। ठीक है ना, बट आंसर आपका यहां तक भी पूरा का पूरा आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। ठीक है बच्चों, लॉग के खेल को तो आप जितना आगे चलना चाहो खेल सकते हो। डन, चलिए नोट कर लीजिए इसको बच्चों। तो बच्चों 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी टाइप से होंगे। आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 + 10x, ये भी ऐसे ही होगा, और 1 - 10x, ठीक है ना, और आई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन 1 + cot x और 1 - cot x।
तो इनमें सब में यही ट्रिक लगनी है, आपको एडजस्टमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए देखिए बच्चों, अगली एक्सरसाइज 7.3 के कंसेप्ट पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि 7.3 में करना क्या है। बच्चों जो 7.3 एक्सरसाइज है, इसमें मैक्सिमम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन किस तरीके के फंक्शन का सपोर्ट करता है, आप इंटीग्रेशन की फीलिंग को समझिए। देखिए, कभी भी आपके पास कोई इंटीग्रेशन आपको आई दिया गया है, और अगर कोई भी फंक्शन यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया है, किस फॉर्म में दिया गया बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया है, तो आप इसको हमेशा किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, सम फॉर्म में। ये है टेक्निक, मतलब मेनली क्वेश्चन को प्रोडक्ट से हटा करके आपको समेशन फॉर्म में लेकर के आना है, सम के रूप में लेकर के आना है कि फंक्शन कम से कम आपका प्रोडक्ट फॉर्म में दिखे। जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटी सी बात मैं करूं आपको कि एग्जाम्पल यदि आपके पास में दिया गया है क्वेश्चन में i इज इक्वल्स टू, सपोज आपको दिया गया है साइन 3x इंटू कॉस 3x, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो याद रखिए कि इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई फॉर्म में बहुत दिक्कत देता है, आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में सॉल्व होने का मौका वो नहीं देता। फिलहाल तो ये हालांकि हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस 3x है, तो कोई दिक्कत इतनी नहीं होने वाली है। इसको टी लेंगे तो ये dt बन जाएगा। फिर भी समझने के लिए आप ये समझें कि यदि आपके पास में ये फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में है, तो आप क्या करिए, आप 2 का डिवाइड करिए और 2 का मल्टीप्लाई करिए, और 2 साइन 3x, और क्या बन गया ये, कॉस 3x। अब आप जानते हैं फॉर्मूला कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हुआ करता है, साइन 2 थीटा। तो अब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही एक फंक्शन में बदल गया, और ये बन गया साइन 2 थीटा। तो 3x है, तो 2 का मल्टीप्लाई साइन 6x। आ गया समझ में। अब बड़े आराम से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। तो जो मल्टीप्लाई फॉर्म की चीज है, आप उसको प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में लेकर के आइए, एडिशन फॉर्म में या सम फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, मतलब प्लस या माइनस के रूप में लेकर के आएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। एग्जाम्पल, आपको दिया गया है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx, ये लीजिए साइन स्क्वायर एक्स, मतलब है क्या आइडियली, बेटा देखो जो साइन स्क्वायर एक्स है वो किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स होता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स। मतलब क्वेश्चन यहाँ आपको प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया है। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो कोई भी फॉर्मूला लगाइए जिसको प्रोडक्ट से आप इसको सम के रूप में लेकर के आए। तो आप साइन स्क्वायर एक्स का जो नजदीकी फॉर्मूला आपके पास में है कौन सा है, वो है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। बताइए है कि नहीं बच्चों। तो 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई, और ये देखिए सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है, तो मैं रखता हूं वैल्यू। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइड बाई 2, तो बाहर आ जाएगा 1/2 बन के। क्लियर। और अब यहाँ पे dx हो जाएगा। चलिए अब तो इंटीग्रेट करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो 1/2, अच्छी प्रैक्टिस अगर आपने करी है तो तुरंत तुरंत आपसे बनेगा 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं बच्चों, इंटीग्रेशन। ओके। सो i इज इक्वल्स टू 1/2, 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब cos 2x का इंटीग्रेशन, तो ऑल यू नो कि cos x का होता है sin x, तो यहाँ पे sin 2x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है। बस इतना याद रखिए। तो टीवी के चक्कर से बच जाएंगे आप ये सब करेंगे तो, नहीं तो टी लेना है तो उससे भी कर सकते हैं, फिर 2x को टी लेकर के, बट प्रैक्टिस हो चुकी है। तो cos 2x का सीधे सीधे sin 2x, और जो मल्टीप्लाई में होता है x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं फाइनली 1/2 जो बाहर बैठा है, आंसर क्या हो गया, x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस का c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों। चलिए
एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे ये देखिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन हमको करने को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1, सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, देखिए ये x का लीनियर फंक्शन है, ax प्लस b की फॉर्म में है अंदर। तो कभी भी आपको अगर x का लीनियर फंक्शन दिख जाए तो उसे t सपोज कर ले। याद आया कि नहीं याद आया? अगर कभी भी आपको f ऑफ ax प्लस b दिख जाए तो आपको तत्काल क्या करना है, ax प्लस b को t सपोज कर लेना है। अगर x के साथ कुछ भी मिलावट है तो आप इसे t सपोज कर लें। क्लियर? तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, लेट t इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डी टी बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो यहां से dx की वैल्यू निकाल लो डी टी बाई 2, दिस इंप्लाइज dx इक्वल्स टू कितना हो गया, डी टी बाई 2। तो ये क्वेश्चन हो गया I इज इक्वल्स टू 1/2, dx की जगह dt रखेंगे, और साइन स्क्वायर t हो गया, और dx की जगह dt बाई 2, तो 2 बाहर हो चुका है। क्लियर बच्चों? अब ये देखिए क्वेश्चन किस में आ चुका है, प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुका है, साइन स्क्वायर टी है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1 माइनस कॉस 2t इक्वल्स टू कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर टी। तो यहां से साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2t बाई 2। ओके, तो आइए पुट कर दीजिए। सो आई इज इक्वल्स टू 1/2, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर टी की जगह 1 माइनस कॉस 2t बाई का 2, और यहाँ पर dt। ठीक है बच्चों? सो आई इज इक्वल्स टू 1/4 बाहर कर लीजिए। अब इंटीग्रेशन में क्या हो गया देखिए, 1 का dt, ब्रैकेट लगा दीजिए बड़ा वाला क्योंकि दो फंक्शन है, 1 dt माइनस कॉस 2t dt। ठीक है, चलिए 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, t हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो t हो जाएगा, राइट। और cos 2t का कितना हो जाएगा, cos x का होता है sin x, तो cos 2t का sin 2t। क्लियर? cos 2t का हो जाएगा sin 2t, और डिवाइड बाई कितना जाएगा, 2 जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है, और प्लस का c। फाइनली अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो t/4 माइनस साइन 2t बाई 8 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रखने का समय आ चुका है। तो t की वैल्यू हमने क्या ली थी, देखिए यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो फाइनल आंसर हमारा 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 4 माइनस साइन 2 टाइम्स 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 8 प्लस का c। चलिए आंसर मैच कर लें। सो 2x प्लस 5, देखिए यहाँ पे क्या कर दिया भाई साहब, अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 4, और साइन 2 टाइम 2x प्लस 5 बिल्कुल सही है, ये भी सब कुछ सही चल रहा है, माइनस में ही आ रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए तो कर देता हूँ सॉल्व इसको। देखिए 2x अपॉन 4 प्लस 5/4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 4 को बेटा आंसर आपका यहीं तक आ चुका है, ठीक ना। बट अब हम आंसर की जिद साबित करने के लिए आंसर उनका वही ला रहे हैं। तो और इधर पे प्लस साइन नहीं, माइनस आएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा। सो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो माइनस साइन 2 का मल्टीप्लाई 4x प्लस 5 टू जा 10 होल डिवाइड बाई 8 प्लस का c। देखिए 2 से कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, तो हो गया x/2। तो आंसर लिखूंगा मैं इज इक्वल टू x/2, पहला ये वेरिएबल टर्म x/2 माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 8 प्लस का 5/4, और एक और कांस्टेंट। बेटा 5/4 भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट c मान लीजिए उसको। सो आंसर x/2 माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 10 होल डिवाइड बाई 8 प्लस का कांस्टेंट c। अब आप आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस का c। सो दिस इज योर आंसर।